हाय गाइस। आज है हमारा वीडियो नंबर 13। और आज जो हम लोग देखेंगे ये है कि क्या आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, या फिर यूं कहें कि ट्रेडर और इन्वेस्टर के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक, उसके बारे में जानेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि कितने तरह के ट्रेडर्स होते हैं। ट्रेडर्स में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रेडर एक यही है। ट्रेडर में भी मल्टीपल टाइप्स होते हैं। इन्वेस्टर में भी दो टाइप के इन्वेस्टर होते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। देखो, ट्रेडर का सबसे पहला चीज है, उनका गोल, मेन गोल क्या होता है कि वो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। ठीक। और एक इन्वेस्टर का माइंडसेट होता है कि लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। दोनों पैसा ही बना रहा, बट इनका जो टारगेट होता है वो शॉर्ट टर्म का टारगेट होता है, इनका लॉन्ग टर्म का टारगेट होता है। ठीक। अब शॉर्ट टर्म का टारगेट है तो ये क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए यूजुअली सेकेंड्स टू मंथ, हाँ सेकेंड्स भी होता है, सेकेंड्स के लिए भी बाई किया जाता है और सेल किया जाता है। सेकेंड से मंथ के बीच इनका बेसिकली टाइम फ्रेम होता है जिसमें बाइंग सेलिंग हम लोग करते हैं। ठीक है। जैसे देखो, यहाँ बाई करते हो, देन मतलब शॉर्ट टर्म के लिए बाई करते हो, देन थोड़े टाइम बाद प्रॉफिट हुआ और फिर उसमें से हम लोग पैसा, मतलब जो भी प्रॉफिट हुआ निकाल लेते हैं। ठीक। इनका जो बाइंग सेलिंग का जो क्राइटेरिया होता है, क्यों बाइंग करते हैं, उनका जो वो जो बेसिस होता है, बेस्ड ऑन द प्राइस मूवमेंट, प्राइस को ऑब्जर्व करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस होती है, चार्ट्स होता है। टेक्निकल एनालिसिस के बारे में देखेंगे, अभी बस नाम समझो। प्राइस का मूवमेंट, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट, इन सब चीज़ों को देख के हम लोग ट्रेड लिया जाता है। ठीक। बट एक इन्वेस्टर की बात करें, इन्वेस्टर की बात करें तो वो इन सब चीज़ों को उतना प्रायोरिटी नहीं देता है, उतना ध्यान नहीं देता। वो बेसिकली उनका जो बाइंग सेलिंग जो होता है वो बेस्ड ऑन कंपनी की ग्रोथ, उनके फंडामेंटल्स, फंडामेंटल एनालिसिस होती है। उसके बेसिस पर बेसिकली वो बाइंग सेलिंग करेंगे। ठीक है। जैसे मैं अगर थोड़ा और कुछ दिखाऊं, जैसे हाँ इधर आओ। देखो, जैसे यहाँ पे मान लो कोई भी एक कंपनी में उठाता हूँ, डीवी कॉर्प जैसे। इसमें एक ट्रेडर क्या करेगा, ये कंपनी का चार्ट है। ठीक है। ये कंपनी का चार्ट है। तो यूजुअली जो ट्रेडर क्या करता है, इस चार्ट को देख के, इस चार्ट के बेसिस पे बाइंग सेलिंग करता है। इसमें आप यहाँ पे टाइम फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। आप यहाँ से टाइम फ्रेम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे देखो, सेकंड्स में भी है, मिनट्स में भी है, आवर्स में भी है, डे में, वीक में, मंथ में है। तो इस तरह से सेकंड्स में सेलेक्ट करेंगे तो सेकंड्स में आपको देखने लगेगा। ठीक। सेकंड्स में दिखने लगेगा। ठीक है। और एक इन्वेस्टर वो क्या करता है, वो यूजुअली कंपनी को देखता है, उसके फंडामेंटल को देखता है, उसके बाद क्या करता है, बाइंग सेलिंग करता है। ठीक। जैसे ये देखो, इसमें ये सब फंडामेंटल पैरामीटर्स दिए होते हैं। ठीक है। ये स्क्रीनर एक वेबसाइट है जिसमें आप कंपनी को सर्च करोगे, उसके बारे में सारा कुछ डिटेल्स, जैसे कंपनी क्या कर रही है, क्या करती है। ठीक है। उसके की पॉइंट्स वगैरह क्या है, वो बोरोइंग्स वगैरह जो भी है, जो इसके बारे में, कंपनी के बारे में डिटेल्स होगा, उसको देखा जाता है। ये सब पैरामीटर्स देखा जाता है। फिर इसमें और भी कुछ होते हैं, जैसे चार्ट्स आपको देखने को मिलता है, एनालिसिस है, पीयर्स है, क्वार्टर्स है, क्वार्टरली वो उनका प्रॉफिट देखा जाता है। अब जैसे यहाँ पे देखो, एक इन्वेस्टर क्या करेगा, मान लो ये इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, ये 3,000 प्रॉफिट आपको दिख रहा है, 2,000, 3,000, 4,000, 3,000, 4,000, 4,000, 4,000, 4,000, 4,000 कम हो गए। अब इस ईयर से देखो, यहाँ से इस ईयर नहीं, बेसिकली क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे क्या स्टेगनेंट होते दिख रहा है। अब चलो आगे प्रॉफिट भी देखते हैं। प्रॉफिट अगर देखोगे तो यहाँ पे इस तरह से 5,000, 4,000, 8,000, 10,000, 11,000, 14,000, 15,000, 16,000, मतलब यहाँ पे कह सकता है, एक कह सकते हैं कि 5,000 से देखो 16,000 तक पहुंच गया। तो ये क्या हो रहा है, ये ग्रोथ हो रहा है, ये कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। तो इसके बेसिस पे आदमी ट्रेड लेता है। इसमें हमने क्या देखा था, सॉरी, इसमें हमने क्या देखा था, ये चार्ट के बेसिस पे हम लोग देख रहे थे, चार्ट के बेसिस पे। ठीक है। चार्ट क्या कहता है, चार्ट में जैसे डेली चार्ट यहाँ पे मैं करता हूँ, सॉरी थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं लगना चाहिए। चलिए इसको हटाते हैं। जैसे यहाँ पे इसमें देख लो, ये देखो, जैसे कि यहाँ पे मान लो
ये नीचे गया, फिर यहाँ से ऊपर बढ़ना शुरू हुआ, तो ये चार्ट को देख के क्या करेगा, वो बाई सेल करेगा। ठीक है। और भी टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। चलो अभी इतना हटाओ, अब आ जाओ इस पेज पे फिर से। ठीक। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडर के बारे में। ठीक। अलग अलग ट्रेडर होते हैं बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन टाइम पीरियड ऑफ होल्डिंग, कितनी देर वो होल्ड करता है, उसके बेसिस पे अलग अलग टाइप्स के ट्रेडर होते हैं। सबसे पहला अगर बात करें तो सबसे पहला जो होता है वो स्कैल्पर होता है। इसका होल्डिंग पीरियड जो होता है फ्यू सेकेंड्स टू मिनट होता है। ठीक। फ्यू सेकेंड्स टू मिनट होता है, काफी कम टाइम के लिए ये क्या करेगा, बाई करेगा, और उनको उसको प्रॉफिट होगा और निकल जाएगा। ठीक। ऐसा नहीं है हमेशा प्रॉफिट होगा, और यूजुअली लॉस होता है, तो ध्यान रखना। मतलब ठीक है, समझ रहे हो ना। तो देखो, ये क्या करता है, कम समय के लिए आता है, ट्रेड लेता है, एग्जिट करता है, स्मॉल प्रॉफिट्स लेगा, लेकिन मल्टीपल टाइम्स लेगा। लार्ज अमाउंट में ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट यूज़ करता है, ताकि छोटे छोटे, जैसे कोई एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ, जैसे कि एक मान लो शेयर का प्राइस है 100 रुपया। अब 100 रुपया से जैसे ही 105 रुपया हुआ, 105 नहीं, 100.5, मतलब 0.5 रुपया बढ़ा, वो क्या कर देगा, सेल कर देगा। तो यहाँ पे एक शेयर का जो प्रॉफिट हुआ 0.5 रुपीज हुआ, सिर्फ 0.5 रुपीज। ठीक। अब बोलोगे यार इतना प्रॉफिट में क्या ही होगा, बट देखो वो करता क्या है, वो एक शेयर नहीं, एक शेयर की बात नहीं है यहाँ पे, 1,000 शेयर मान लो ले लिया, तो 500 का प्रॉफिट हो जाएगा उसको। 10,000 शेयर ले लिया तो 5,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। 1 लाख शेयर ले लिया तो उसको 50,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये सोच रहे हो, एक बार मान लो स्कैल्पिंग किया, एक नॉर्मल इंसान ने स्कैल्पिंग किया और उसको 50,000 प्रॉफिट हो गया फटाक से, तो ये कितनी बड़ी बात है। अब बोलोगे यार इतना शेयर कैसे हो, तो उसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। वो लेवरेज का पार्ट होता है, लेवरेज होता है एक टर्म, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है। तो ये स्कैल्पर आपने देखा। नेक्स्ट, इंट्राडे ट्रेडर। इंट्राडे ट्रेडर अब क्या करता है, इंट्राडे मतलब इंट्रा डे, डे के अंदर ही क्या करता है, वो ट्रेड करता है। सेम डे पे बाय करेगा, उसी दिन एग्जिट कर देगा, सेल कर देगा। मार्केट क्लोज होने से पहले प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो अपना पैसा निकाल लेगा। ठीक। तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडर। ठीक है। मान लो किसी भी टाइम में, मान लो जब 9:30 बजे उसने एक शेयर 100 रुपये में खरीदा। ठीक। उसको लगा कि ये 100 से 105 पहुंच गया, फिर 110 पहुंच गया। ठीक, 110 पहुंच गया। अब इस समय वो सेल करके 10 रुपया प्रॉफिट लेके निकल गया। ठीक है। तो ये एक इंट्राडे ट्रेडर है। किसी भी टाइम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिन के अंत में ही निकलेगा, नहीं, दिन में कभी भी निकल सकता है, जब उसको लगे प्रॉफिट हुआ निकल लेगा। ठीक। नेक्स्ट, अब आता है स्विंग ट्रेडर। तो यहाँ पे टाइम फ्रेम देखो, इसमें क्या था, स्कैल्पर में बहुत सेकेंड्स, मिनट्स में ट्रेड करता है। इंट्राडे दिन में ट्रेड करता है, पूरे दिन में वो ट्रेड लेगा और क्लोज कर देगा। ठीक। फिर आता है स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर यूजुअली फ्यू डेज टू वीक्स लेते हैं। ठीक है। वो कैसे होता है वो थोड़ा एक बार मैं चार्ट फिर से मैं दोबारा दिखा दूंगा, थोड़ा और आपको इससे ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है। फिर आता है पोजिशनल ट्रेडर। पोजिशनल ट्रेडर यूजुअली वीक्स, मंथ, इतना, मतलब आज मैंने अगर बाय किया, मान लो मैं नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक बेचा, या फिर अगले महीने बेचा, या अगले के अगले महीने बेचा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो पोजिशनल ट्रेडर होता है। ठीक है। अब थोड़ा मैं चार्ट में दिखा देता हूँ, तो ये बेसिकली ये सब जो ट्रेड लेते हैं यूजुअली क्या करते हैं, वो चार्ट्स के बेसिस पे लेते हैं। तो इनका देखो अलग अलग टाइम फ्रेम भी होगा। इसका जो यूजुअली जो चार्ट यूज करेगा, वो आपको मिनट्स वाले चार्ट में देखने को मिलेगा, सेकंड्स हो गए, या फिर मिनट्स वाले चार्ट हो गए, 5 मिनट तक यूजुअली मैक्सिमम स्कैल्पर चार्ट यूज करेगा। और उसी तरह से इंट्राडे वाले अगर देखोगे, तो वो 15 मिनट हो गया, 30 मिनट हो गया, 1 घंटा हो गया, इस तरह का चार्ट का टाइम फ्रेम यूज करेगा। ठीक है। इंट्राडे वाला। स्विंग ट्रेडर यूजुअली क्या होता है, डे का चार्ट यूज करता है, यूजुअली डे का या फिर 4 आवर का, ऐसे मतलब लॉन्ग आवर का चार्ट यूज करता है। पोजिशनल ट्रेडर डे भी यूज कर सकता है, वीक भी यूज कर सकता है, मंथ का चार्ट भी यूज कर सकता है। तो जरा मैं फिर से इधर दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो। ठीक। अरे यार ये पुल ही इतना टाइम लग रहा है, देख क्या उसी में मर गया ये इंटरनेट। देखो, एक ऐसी एग्जांपल
जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलग अलग जैसे टाइम फ्रेम दिखाया था, तो ये सब, ये जैसे 15 सेकेंड है, थोड़ा सा इधर जाओ, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये क्या है, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, तो ये सब क्यों कौन यूज़ करेगा, ये 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, यूजुअली 5 मिनट तक। ये जो यूज़ जो करता है यूजुअली, आई थिंक मैक्सिमम 1 मिनट वाला, ठीक है, ये जो यूज़ करता है वो कौन यूज़ करता है, स्कैल्पर यूज़ करेगा। फिर ये 5 मिनट हो गया, 15 मिनट, 30 मिनट, ये सब चार्ट कौन यूज़ करता है, जैसे ये खोल के देखो, थोड़ा टाइम ले रहा है इसीलिए मैं खोलना नहीं चाह रहा, ये देखो, ये कौन यूज़ करता है, ये एक आपको इंट्राडे ट्रेडर आपको यूज़ करते हुए दिखेगा। अभी देखो, मान लो यहाँ पे इस बंदे ने यहाँ पे बाय कर लिया, तो ये 5 मिनट में इतना प्रॉफिट लेके, ये 230 था, 230 से 34 गया, 4 रुपये प्रॉफिट लेके निकल लेगा। तो ये इंट्राडे ट्रेडर का है, एक ये है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, ये सब कौन यूज़ कर सकता है, ये स्विंग ट्रेडर यूजुअली यूज़ करता है। देखो, स्विंग ट्रेडर यूज़ करता है इसको, ठीक है। मान लो यहाँ पे ये एक इधर से ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, अब इस पॉइंट पे यहाँ पे मान लो कहीं आया, जैसे ये इस तरह से जा रहा है, ये इस पॉइंट पे आया और इसने बाई कर लिया, ठीक, बाई कर लिया, तो और फिर उसके बाद ऊपर गया तो सेल कर दिया, तो उसको प्रॉफिट हो गया। मान लो 227 पे बाई किया, 34 पे सेल कर दिया, तो प्रॉफिट हो गया। तो वो एक स्विंग ट्रेडर होता है, ठीक। उसके बाद अगर देखोगे, डेली चार्ट देखोगे, तो ये भी यूजुअली कौन यूज़ करता है, स्विंग ट्रेडर यूज़ करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आओ, देखो, और डे की जगह अब थोड़ा मंथली, वीकली चार्ट यूज़ करते हैं। वीकली चार्ट आओगे तो स्विंग ट्रेडर भी यूज़ करता है, और आपको पोजिशनल ट्रेडर भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो, वीकली चार्ट अगर देखोगे तो आपको यहाँ से देखो, यहाँ से ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे आया, और फिर ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, फिर लेकिन यहाँ पे, यहाँ तक आया, नीचे गिर के यहाँ का आया, फिर अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक ऊपर नीचे, ये चीज़ें जो हो रही है उसी को बेसिकली क्या बोल रहे हैं, स्विंग बोल रहे हैं। कभी नीचे तो कभी क्या है, ऊपर, कभी नीचे जा रहा है तो कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है तो कभी, तो इसी स्विंग पे बेसिकली जो स्विंग कर रहा है ना, उसी पे, जैसे यहाँ पे अब बाई कर लिया, इस पॉइंट पे बाई कर लिया तो ऊपर जाएगा, फिर इस पॉइंट पे कहीं बाई करेगा तो ऊपर जाएगा, तो उसी को बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि भाई वो एक ये डेफिनेशन फिक्स है, मान लो स्विंग है, तो वो ऐसा नहीं है कि मैंने बोला जैसे फ्यू डेज से वीक्स होता है, वो किसी भी वीक में, एक वीक में उसको प्रॉफिट दिख गया, अगले वीक बेच देगा, नेक्स्ट वीक में 2 वीक लग सकता है, 3 वीक लग सकता है, फिक्स नहीं होता है कोई, ये फिक्स चार्ट कोई फिक्स चीज नहीं है, ये रियल टाइम में अपने आप बनती है। समझ रहे हो, डिमांड, सप्लाई डिमांड के बेसिस पे ये चार्ट अपने आप बनती है, बाइंग सेलिंग से बनती है, ठीक है। और जब फाइनली लगेगा कि नहीं मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए था, इतना हो गया, तो मैं निकल लूंगा, ये होता है। चलिए, अब पूरा टाइम हो रहा है, और बात करते हैं अपन ग्रोथ इन्वेस्टर के बारे में, ठीक है, टाइप ऑफ इन्वेस्टर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहले ग्रोथ इन्वेस्टर। ग्रोथ इन्वेस्टर, ऐसी कंपनीज आइडेंटिफाई करो जो फ्यूचर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सके, मतलब आज के समय ऐसी कंपनी आइडेंटिफाई करो जो अभी ग्रो करना शुरू हुई है। अगर अभी ग्रो करना शुरू हुई है तो बाद में वो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है, बहुत अच्छे ग्रोथ उसमें उनका हो सकता है। तो इसलिए वो बोल रहा है, इसलिए इसको बोल रहा है ग्रोथ इन्वेस्टर। ऐसी कंपनी जैसे कि बाय एट, ये देखो, बाय एट अर्ली स्टेज, अभी आप बाय कर लोगे, होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, तो आपको ये लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है। जैसे आज के समय अगर बात करो, जैसे एआई है, अभी अभी शुरू हुआ, ईवी का क्रेज है, अभी अभी शुरू हुआ, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ये अभी अभी शुरू हुआ। तो ऐसे में ऐसा नहीं कि मैं इसमें बोल रहा हूँ इन्वेस्ट करो, अब इसमें मल्टीपल कंपनीज होगी, रिन्यूएबल एनर्जी मल्टीपल कंपनीज होगी, आपको उस सारे कंपनी को एनालाइज करना होगा, देखना होगा, ठीक है। सारे कंपनी को एनालाइज करना होगा, उसको समझना होगा कि कौन सी कंपनी अच्छी हो सकती है, कौन सी कंपनी आगे सच में एक बड़ी कंपनी बनेगी, ठीक है। जब मान लो रिलायंस जब शुरू हुआ होगा तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ रिलायंस ही होगा, उसके साथ साथ और भी कंपनी खड़ी हुई होगी, लेकिन सिर्फ एक कंपनी आगे बढ़ी और एक बड़े लेवल पे पहुंची।
तो वैसे ही तो इतना आसान नहीं है कि एआई चल रहा है, एआई का क्रेज चल रहा है, एआई में लगा दो, कोई भी कंपनी में लगा दो, नहीं भाई। ठीक है, सारा कुछ आपको देखना पड़ेगा, सेक्टर का एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है, फ्यूचर एनालिसिस करना पड़ेगा, ये सब होता है। ठीक, तो ये होता है एक ग्रोथ इन्वेस्टर का माइंडसेट। ठीक, फिर आओ वैल्यू इन्वेस्टर। वैल्यू इन्वेस्टर इन्वेस्टर क्या होता है? अंडर वैल्यूज कंपनी को बाई करते हैं। अब कई ऐसी कंपनी है जो अभी तक ग्रो कर चुकी है, बहुत अच्छे से ग्रो कर चुकी है। रिलायंस की ले लो, एयरटेल ले लो, टाटा की ले लो, टीसीएस ले लो, मतलब मल्टीपल जो भी कंपनीज है जिनका ग्रोथ हो गया है। अब क्या होता है कि जैसे मार्केट गिरा, अब मार्केट गिरा तो उनका प्राइस गिरेगा। अंडरवैल्यूड कहने का मतलब क्या है? जैसे देखो, वो कह रहा है कि मान लो एक कंपनी है एक्स वाई जेड, उसका हर एक साल प्रॉफिट 2000 करोड़, 2025 करोड़, 2000, मतलब ऐसे छोड़ो ये, ठीक है, 2000 करोड़, 2500 करोड़, 3000 करोड़, 4000 करोड़। ठीक है, ऐसे ये कंपनी ग्रो कर रही है। अपने मान लो सर्टेन परसेंटेज से इसका हर एक साल सर्टेन ग्रोथ होता है। ठीक, जैसे यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे कितना होगा? 500/2000, 5 चौक 20, यहाँ पे कितना ग्रोथ हुआ? 25% ग्रोथ हुआ। ऐसे ही यहाँ पे सर्टेन परसेंटेज का ग्रोथ होगा, उसी तरह से यहाँ पे भी ग्रोथ हुआ। तो ये जो जैसे यहाँ पे 25% का ग्रोथ हुआ, और आपको मार्केट में जो चार्ट आपको दिखता है उसमें आपको 25% का ग्रोथ दिखा ही नहीं, तो उसका मतलब क्या है? अभी इसी पॉइंट पर है, 25% का ग्रोथ हुआ ही नहीं। तो उस तरह के स्टॉक को हम लोग क्या बोलते हैं? अंडर वैल्यूड स्टॉक बोलते हैं। ठीक, और भी चीज तो अंडर वैल्यूड कंपनीज में हम बाई करते हैं, और उससे बाद में प्रॉफिट जनरेट होता है। ठीक, मतलब कंपनी परफॉर्म अच्छा कर रही है, लेकिन उस कंपनी का जो अभी प्राइस होना चाहिए था वो प्राइस नहीं है, वो उसका प्राइस कम है, तो इसलिए उसको अंडर वैल्यूड बोल रहे हैं और उसको अपन बाई करते हैं। ठीक है, जैसे कोई कंपनी ले लो, रिलायंस का ही ले लेते हैं। रिलायंस का ही ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। अरे यार, इंटरनेट इतना स्लो चल रहा है। देखो, कंपनी का प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट जो है वो ये देखो, 2018, 2026 इस तरह से 95,000 करोड़, 81 पहले था, 79 था, 74 था, 67 था, 39 था। अब देखो 2015 में ये 23,000 के आसपास था, 23,000 करोड़ के पास। ठीक, अब अभी जो है वो 95,000 करोड़ है। मतलब कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है? कितना टाइम मल्टीप्लाई हुआ है? अगर कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेटर देखो कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, उसको देखते हैं। 9,5,7,5,4 डिवाइडेड बाई पहले कितना था? 23,640। ये देखो 4 गुना प्रॉफिट इनका बढ़ गया है। ठीक, सिर्फ यही पूरा, मैं पहले 1 सेकंड पहले ही बता दूं, तो 4 गुना बढ़ा। तो ये अब इसमें सर्च मारो रिलायंस, देखो ऐसे जज, इन जनरल मैं छोटा बस एक चीज बता रहा हूँ, बहुत कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो देखने होते हैं। ठीक है, 2018 था ना वो, 2015 था। ठीक है, यार नहीं इतना क्यों लग रहा? ये मंथली का चार्ट मैंने क्लिक कर दिया। ठीक, अब ये देखो 2018, ये 2018, ये इस पॉइंट पे मान लो। अब थोड़ा मैं आपको यहाँ से इस 2018 से ऊपर लेके चलता हूँ। ये देखो 300% बढ़ी है, मतलब 3 गुना, 3 गुना हुआ। और प्रॉफिट कितना गुना हुआ? 4 गुना हुआ। तो आप कह सकते हो कि यार प्रॉफिट इतना बढ़ गया लेकिन स्टॉक में 4 गुना नहीं हुआ अभी तक, तो इसे थोड़ा बहुत कह सकते हो कि हाँ यार इसमें और ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता चला जा रहा है इतना से 18 से भाई 26 तक, अभी तक इतना ही 311% ही दिख रहा है।
तो कह सकते हो कि हाँ उस हिसाब से ग्रोथ नहीं हुआ है। ठीक है, तो एक मतलब एक क्राइटेरिया जज करने का तरीका है, सिर्फ ये ही नहीं है, बहुत कुछ देखा जाता है, इसी से बस जज मत कर लेना। ठीक है, और भी हो सकता है कुछ और चीजें हुई होगी कंपनी के साथ, इस कारण से थोड़ा कम हुआ है। ठीक, स्टॉक की ये ये सब चीजें बाद में डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल का पार्ट है। सो इस थैंक यू। अब भी आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, वैल्यू इन्वेस्टर, ग्रोथ इन्वेस्टर किसे कहते हैं, फिर स्कैल्पर वगैरह ये सब चीज़ें आपने देख लिया। तो आई थिंक इससे सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बताने के लिए तत्पर रहूँगा। थैंक यू, टेक केयर, सब्सक्राइब द चैनल। ओके।